गाइड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं हनीफ शेख, फिर एक नई वीडियो के साथ में एक इन्फॉर्मेशन लेकर आपके सामने हाजिर रहा। जी हाँ, हम आपको बताए थे इसके पहले जो उबेर केयर के जो रेट्स है जो आज 31 तक के यहाँ पर होगा और उसके बाद में रेट चेंज हो गए। इसके बारे में हमने पहले बताया था कि यहाँ पर सब फ्री है, लेकिन कुछ डॉक्टर्स की फ़ीस थी वो रहेगी। लेकिन अब जो है, अब इसके बाद में क्या, लोगों को अब टेंशन है कि इसके बाद में क्या होगा, कि सेम रेट रहेंगे कि रेट में कोई डिफरेंस होगा। लेकिन डॉक्टर से बात की है और उन्होंने क्या कहा रेट के बारे में, यह हम आपको कंफर्म बताएंगे कि इसके अंदर क्या है क्या नहीं। और देखा जाएंगे तो सबसे सस्ता सबसे अच्छा, जैसे सरकारी हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल में जिस तरीके का रेट है वो उसी रेट से कुछ कम ही होगा, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन आप लोग यहाँ पर आने के बाद में अच्छा बेनिफिट उठा सकते हैं। लेकिन घबराने की बात नहीं कि अब इतने 30 तारीख तक के 31 तक के जो है इतना था, उसके बाद में बढ़ गया तो कितना होगा, ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। आप लोग आ सकते हैं। और हम डॉक्टर साहब से बात किए, उन्होंने क्या कहा ये हम आपको बता दें। सर, आज मतलब पूरा 1 महीना हो गया है उबेर केयर को शुरुआत होके, और आपके ऑफर्स ने जिस तरीके से एक पूरे शहर के अंदर एक क्यूरियोसिटी बढ़ा दी गई है। कितने ये पूरे महीने में आपने कितने सोनोग्राफी किए, कितने सिटी स्कैन किए, कितने MRI किए, क्या नंबर्स आया है ये पूरे महीने में, कितने लोगों ने उबेर केयर का फ़ायदा उठाया? अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपने सही कहा, मैं अभी भी एक ये महीने की जो भी हमारी कोशिश रही है उसको सराहा, इससे खुशी होती है। हर आदमी, हर शख्स, हर घर से लोगों ने हमको पेट्रोनाइज़ किया, यहाँ पर आए, अपना जांच कराया, इलाज के लिए हम उनके साथ जिस भी तरीके से जुड़ पाए, इस बात से वाकई में खुशी होती, क्योंकि हमारा जज्बा जो था वो खिदमत का था और हमारे जज्बे को लोगों ने एक्सेप्ट किया। इसी बात की एक एकम्प्लिशमेंट और एक फुलफिलमेंट लगती है। शुरुआत में मेरे ख़्याल से हम जब मिले थे तो हमने देखा था कि क्या हम इतनी सारी रश हो गई और लोगों को थोड़ी बहुत डिलेज़ हो रही थी, लोगों को शिकायतें हो रही थी, तो क्या हम ये 1 महीना पार कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। पर अल्लाह ताला ने हमको स्ट्रेंथ दी, मजबूती दी और मुकम्मल तरीके से हमने इस महीने को निकाला। अब इंशाअल्लाह 2-3 दिन और बचे हैं। आज इस महीने को ख़त्म होने में ये जो हमने शुरुआती ऑफ़र रखा था, ऑफ़र क्या, एक खिदमत का एक मैसेज था जो हमने 31 अगस्त तक का किया था। और खुशी होती है कि हाँ, सब चीज़ अच्छे से हुई। एक काबिल तारीफ़ काम हमने तकरीबन 450 से 500 MRI स्कैन, हमने तकरीबन 350 CT स्कैन, 900 एक्सरे, 1500 सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड और 2D इको और स्ट्रेस टेस्ट भी किए। उसके नंबर्स एग्जैक्टली मुझे याद नहीं। पैथोलॉजी जो कि हमारी NABL एक्रीडिटेड लैब है, उसके जो रिस्पांस रहा है वो भी काबिल तारीफ़ रहा है। तकरीबन 20 से 25 सैंपल पर डे, यानी कि तकरीबन 750 पेशेंट्स के सैंपल वेरियस टेस्ट के लिए, और हर एक पेशेंट का 8 से 10 टेस्ट का रिक्वायरमेंट रहता है। तो मैं यही कहूँगा कि ये मेरे लिए भी एक, पहले दिन जब हम बात की थी कि 176 लोगों ने फ़ोन किया, तो जिस तरीके से ये महीना गुजरा है, ये एक आँख खोलने वाली एक्सरसाइज रही है। मैंने नहीं सोचा था कि इतनी ज़रूरत है मुमरा कौसा शहर को एक अच्छे और एक सस्ते डायग्नोस्टिक सेंटर की, और उसी रास्ते में हमने जो भी कोशिश की है वो इंशाल्लाह कामयाब रहेगी, और हम आगे भी इस तरीके से लोगों की सपोर्ट और मदद में लगे रहेंगे। अभी जैसे जिस तरीके से एक कॉम्पिटिटिव प्राइस आपने रखा था, अभी जैसे आपका एक मतलब एक टाइम पीरियड के लिए वो आपके ऑफर्स चल रहे थे, अगस्त की एंड में वो ऑफर्स ख़त्म हो जाएंगे, और अगस्त की एंड ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया है। तो इसके बाद अब क्या होने वाला है, आप कोई नए ऑफर्स लेके आने हैं, क्या रेट रिवील करेंगे आपके ऑफर्स के बाद? देखिए, मैं जैसा मैंने कहा कि जब मैंने शुरू किया तो मुझे ऐसा नहीं लगा था कि इतने लोगों का प्यार, इतने लोगों का सपोर्ट, इतने लोगों की दुआएं हमको इस महीने में हासिल होंगी, और अल्लाह ताला ने हमारे रोज़ी को नवाजा उस चीज़ से। और
इस महीने के दौरान जो मैंने सोचा था कि नहीं ये एक ऑफ़र है, ये एक स्कीम है और ये 1 महीने के बाद चेंज कर दी जाएगी, उस सोच में भी मेरे फ़र्क आ गया। और मैंने ये इरादा किया कि अगर हम इसको वाकई में खिदमत की नीयत से करना चाहते हैं और कर रहे हैं, तो वाकई में हमें लोगों की ज़रूरत पे उनके साथ खड़े रहना है। सीटी स्कैन आप देखेंगे मार्केट में 3,000 रुपये का सीटी स्कैन आज 1,500 रुपये के रेट पे ऑफ़र किया जा रहा है। 6,000 रुपये का सीटी स्कैन ऑफ़र्स में 3,000 पे ऑफ़र किया जा रहा है। खुशी होती है इस बात से कि आम आदमी को तो फ़ायदा पहुंच रहा है, भले हमारे जानिब से पहुंचे या किसी और की जानिब से पहुंचे। ये लोग भी इसको अप्लाई करने लगे हैं। भाई अच्छी बात है। मैं कहता हूं कि जब तक आखिर में मरीज़ का फ़ायदा हो, मैंने हमेशा अपने स्टाफ से यही कहा है, कोई इंसान इलाज के लिए डायग्नोस्टिक्स की वजह से खाली जेब भी हो तो वापस ना जाए। हमने जो ज़कात के हकदार हैं उनको फ्री में भी करके दिया MRI स्कैन, सीटी स्कैन। तो इरादा यही है कि हम इसको बढ़ाएं ना। अब हमने देखिए 500 रुपये डॉक्टर चार्जेस रखे थे सीटी स्कैन पे। 500 रुपये डॉक्टर ले ले, 250 रुपये की फ़िल्म जो होती हैं, जो एक्सरे फिल्म 3 फिल्म लगती हैं, तो 750 रुपये तो खर्चा ही है, हमारा लॉस भी था। तो आज जो मेरे ख्याल से कोई ऑफ़र नहीं खोल रहा हूँ मैं अपने भाइयों और बहनों के लिए एक ऐसा रेट अनाउंस कर रहा हूं जो मुकम्मल तरीके से कंटिन्यू किया जाएगा। और कोई टाइम बाउंड 31 सितंबर 31 दिसंबर वाला ऑफ़र नहीं ऑफ़र कर रहा हूं, पर लोगों की सहूलत के लिए मैं आपके साथ खड़ा हूं, ये ऐलान कर रहा हूं। सीटी स्कैन 1 सितंबर से 750 रुपया 750 रुपीज़ पर सिंगल बॉडी पार्ट रहेगा। रेगुलर चार्जेस क्या रहेगा इसका मतलब? अगर ब्रेन ले लें 750 रुपये में ब्रेन, तो शिवाजी हॉस्पिटल 1095 में करता है, 1095। BMC के और TMC के चार्जेस 1200 रुपये हैं। प्राइवेट में रेट 2 से 2,500 रुपये हैं मिनिमम। 3,000 रुपये भी हैं हमारे मुमरा में लोगों के रेट। तो मतलब इरादा ये है कि लोगों का फ़ायदा हो। एक चेस्ट का सीटी स्कैन हो तो 1,500 रुपये का स्कैन हो, एक एब्डोमेन का हो तो कॉन्ट्रास्ट चार्जेस सेपरेट हों, स्कैन चार्जेस खाली 1,500 रुपये हैं। एंजियोग्राफी है तो स्कैन चार्जेस खाली 3 गुना, यानी कि 750, 750, 750, यानी 2,250 रुपये में आपको एक एंजियोग्राफी हो जाए, कॉन्ट्रास्ट की चार्जेस सेपरेटली ली जाए। सो सीटी स्कैन और MRI जो एक बहुत ही तकलीफ़ देने वाले, जेब को अपनी तकलीफ़ देने वाले इन्वेस्टिगेशंस हैं, उन पे मेरा भारी फोकस रहा है। मैंने MRI के ऊपर 50% का डिस्काउंट ऑफ़र किया है। हमारी स्टार्टिंग प्राइस MRI, डिजिटल MRI की 1,500 रुपया है और आम तौर पे स्टडी स्कैन चार्जेस 3,500 रुपये हैं। तो अमूमन कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सीटी और MRI में मदद पहुंचाई जाए। मेरे पास ऐसे भी लोग आए हैं, मैं आपसे डिटेल्स शेयर करूंगा, जिनको जो ज़कात के हकदार हों, जिनके पास माली हालत सही नहीं थी, उनको हमने मुफ्त में भी MRI करके दिया है, मुफ्त में भी सीटी स्कैन करके दिया है। आम तौर पे देखा जाए तो सीटी MRI हमेशा एक हवा टेस्ट माना जाता था, कभी MRI था नहीं। MRI हमने लाया पिछले साल। सीटी स्कैन हमारे ही तरीके के मेरे ख्याल से 3-4 हो गए, पर 32 स्लाइस की मशीन हमारी भी है और भी हमारे भाइयों के पास 32 स्लाइस की मशीन है। पर जो लेवल के डॉक्टर हमारे पास हैं, जो लेवल के आला लंदन से क्वालिफाइड MD FRCR डॉक्टर्स हैं, वो हमारी डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है। हम जो रेट रख रहे हैं वो कोई फ़ायदे या नुकसान के लिए नहीं, वो आम आदमी के सपोर्ट करने के लिए रख रहे हैं। अब मेरे इस 1 महीने के तजुर्बे ने एक चीज़, जिस चीज़ पे मैं कभी तवज्जो नहीं देता था, वो है पैथोलॉजी और सोनोग्राफी और एक्सरे ना। सोनोग्राफी जितनी मेरे ख्याल से मुमरा कौसा में होती होगी, उतनी तो शायद पूरे बॉम्बे शहर में नहीं होती। पर मुमरा शहर की सोनोग्राफी के रेट 750 रुपये से लेके 1,500 रुपये तक के हैं। 750 भी कहीं एक चैरिटी में होता है, मुझे किसी ने बताया, वरना 900 रुपये, 800 रुपये और 1,200 रुपये और 1,500 रुपये का रेट है। और शायद एनोमली स्कैन वगैरह 3,000 रुपये भी है। तो मैंने ये चीज़ सोची कि क्यों ना हमारे पास इस महीने में बहुत दिक्कत थी, एक ही डॉक्टर था सोनोग्राफी का। हम लोगों के कॉल आ रहे थे, उनके अपॉइंटमेंट्स पूरे नहीं कर पा रहे थे। लोगों ने हमें कोसा भी होगा कि यार ये इनको खाली इन्होंने रेट बता दिया कि 250 रुपये पर बॉडी पार्ट में सोनोग्राफी करेंगे, बट जब फ़ोन करो तो
अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलता, और ये अपॉइंटमेंट खाली फर्जी तौर पे नाम का ले लेते हैं, काम तो इन्होंने अपनी मर्ज़ी से करना है। तो ये सोचते हुए मैंने इस महीने 1 सितंबर से, टाइम लगता है डॉक्टरों को ढूंढने में और सब चीज़ सेट करने में, हमने एक डॉक्टर के बजाय 3 डॉक्टरों को अपॉइंट कर लिया है। अब हम सवेरे 12 बजे से लेके रात के 9 बजे तक सोनोग्राफी करेंगे। तो और ये सिर्फ आप सोनोग्राफी में डॉक्टर का इजाफा किया है, क्योंकि ऑब्वियसली फुटफॉल तो आपके हर सेक्टर में था, चाहे वो MRI बोलो, चाहे आप वो पैथोलॉजी में बोलो, चाहे आप वो CT स्कैन में बोलो, तो सिर्फ सोनोग्राफी के डॉक्टर के में इजाफा है कि और भी कुछ डॉक्टर? सारे डिपार्टमेंट्स में, इनफैक्ट चूँकि हमारी CT स्कैन और MRI के बहुत सेंटर्स हैं, खाली यहीं नहीं, बॉम्बे में हैं, नासिक में, पुणे, तो हमारी जो रेडियोलॉजी की टीम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो CT और MRI करती है। अब सोनोग्राफी, जैसा मैंने कहा कि एक एरिया था जहाँ पे पब्लिक प्राइस कॉन्शियस भी है। मतलब देखिए, आम आदमी यहाँ पे 1500, 3000 कोई भी अनाप शनाप पैसे भर रहा है। हमने 250 रुपये रखा। मैं 1 सितंबर से इस 250 रुपये को 25 रुपये से बढ़ाकर 275 रुपये कर रहा हूँ। तो प्रति बॉडी पार्ट 75 रुपये। एक प्रेग्नेंट लेडी यानी जो पेट से हैं, जो एक्सपेक्ट कर रही हैं, उनकी रूटीन स्कैन जो एब्डोमेन पेल्विस दोनों होता है, वो 275 इंटू 250, 200 प्लस 275 यानी 550 रुपये में होगा। और मेरे ख्याल से ये मुमरा में अभी भी सबसे सस्ता, सबसे अच्छा रेट है, सबसे अच्छी मशीन है। मैंने एक और सोनोग्राफी की मशीन खरीदी है, लेटेस्ट मशीन है, और एक और डॉक्टर, 2 और डॉक्टर ऐड किए हैं, ताकि इतने बड़े वॉल्यूम और इतने बड़े पेशेंट के लोड को हम ट्रीट कर पाएँ। और लोगों को जो दिक्कतें आई, सबसे बड़ी दिक्कत लोगों को जो आई है सोनोग्राफी में, अपॉइंटमेंट ना मिलने की। और वो वजह है कि डॉक्टर के पास उतना ही टाइम है और एक डॉक्टर उतना ही काम कर सकता है। एक मशीन अगर ब्लॉक है तो दूसरी मशीन पे जाने का दूसरी मशीन है ही नहीं। तो हमने इसलिए दूसरी मशीन खरीद ली है, जो 10 दिन में आ जाएगी, और इंशाल्लाह फिर 3 डॉक्टर 2 मशीनों पे काम करके ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स को ले पाएंगे। अब रही बात एक्सरे की, एक्सरे अल्हम्दुलिल्लाह हमने थाना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन डॉक्टर प्रसाद साहब से मुलाकात की और उनको हमारे रेट्स बताए कि हम 75 रुपये, 100 रुपये में ये करें। तो उन्होंने कहा भाई 75 रुपये, 100 रुपये तो हम आपको दें अगर आप ये टेस्ट हमको करके दें, क्योंकि हमें 100 रुपये में नहीं मिलता ये एक्सरे, डिजिटल एक्सरे। 50 रुपये में हमने ये टेस्ट किया इस महीने में। आप जानते हैं कि जो फिल्मी होती है वही 40 रुपये की आती है, 45 रुपये की। डॉक्टर की रिपोर्टिंग 30 रुपये की ऐड कर दें तो 75 रुपये की तो कॉस्ट ही है, थैली वगैरह आप छोड़ दें। तो मैंने 1 सितंबर से डिजिटल एक्सरे 75 रुपये पे मुकर्रर है और 75 रुपये के ऊपर हमें कमाना नहीं है, लोगों का फ़ायदा हो, हम ज़रिया बन जाएं और लोगों की सपोर्ट करें। आखिरी चीज़ पैथोलॉजी। अब पैथोलॉजी में हमारी लैब NABL एक्रेडिटेड है, टेस्टिंग लैब है, पर कई सारे लोगों की शिकायत रही कि रिपोर्ट्स डिले हो रही हैं, रिपोर्ट्स टाइम पे नहीं आ रही हैं। तो इसलिए हमने एक और लैब इस पे बीफ अप करने के लिए ऐड कर दिया है, ताकि टर्न अराउंड टाइम, जो कि टैट बोलते हैं पैथोलॉजी में, वो 4 घंटे के अंदर हो। जो CMEs हैं, जो अवेयरनेस है, वो सारी चीज़ें हम क्रिएट करें। बेसिकली क्या है, अभी भी मैंने मुमरा में एक चीज़ देखी है, पैथोलॉजी का बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट है, बट आम आदमी क्या करता है, आम आदमी 1 टेस्ट, 2 टेस्ट, 3 टेस्ट लिखवा के आता है। आप यकीन माने, जो ये 3 टेस्ट की कीमत है, मैं जितनी की मेरी लागत है, मतलब अगर मुझे 100 रुपये पे रेडक्लिफ डायग्नोस्टिक्स 50% का डिस्काउंट दे रही है कुछ टेस्ट पे, 25% का डिस्काउंट दे रही है कुछ टेस्ट पे, मैं जो 25 है उस पर भी 50 लोगों को दे रहा हूँ। मैंने ये रेडक्लिफ से भी गुजारिश की है कि अपने डिस्काउंट्स को बढ़ाएं। मैं अभी भी 1 सितंबर से 50% के डिस्काउंट को चेंज नहीं करूँगा। देखिए, आप देखें, ये एक बॉटम ऑफ द पिरामिड, मैंने MBA भी किया है, एक बॉटम ऑफ द पिरामिड मॉडल कहलाया जाता है, जो दुनिया में सबसे कामयाब मॉडल है। बॉटम ऑफ द पिरामिड मॉडल का मतलब क्या होता है, जब आप कम रेट पे ज़्यादा से ज़्यादा आवाम की खिदमत करने में लग जाओ, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप उस खिदमत में भी मुनाफा कमाने लगोगे। तो वो कब आएगा अल्लाह जाने पर एटलीस्ट हमने जहाँ देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह इतने सालों में मुझे अल्लाह ताला ने कामयाबी से, रुतबे से और सक्सेस से नवाजा। मैं जहाँ सिटीज़ में गया, वहाँ हमारे अच्छे सेटअप्स हैं। पूना में हमारे 2 हॉस्पिटल चल रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये नेक नीयत है कि
यहाँ पे कामयाबी होगी, यहाँ भी शायद इंशाल्लाह आगे चल के मुनाफा होगा, पर हम उस मुनाफे की ओर दौड़ेंगे नहीं। हम ये फ़ायदा आवाम को, अपने ज़रूरतमंद भाइयों को, बहनों को पहुँचाएंगे, और अगर उनकी सपोर्ट और ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में हमें हो तो हम और बेहतर चीज़ें उनको प्रोवाइड करें, उनके लिए रेट्स और बेहतर करें और लोगों की हेल्प करें। ओके, बट आपके जो कॉम्पिटिटर्स रहेंगे वो भी मतलब ये रेट पे अगर आ जाते हैं, जो रेट आप ले रहे हैं वो भी ऐसा कर दे कि फॉरएवर वो ये रेट में रहेंगे, तो फिर इससे भी आपके बिजनेस पर इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, जैसा मैंने कहा, मैं तो चाहता ही हूँ कि पूरा का पूरा मुमरा मेरे रेट पे आ जाए। ओके, कम से कम लोगों की दुआ तो मिलेगी कि कोई एक शख्स था जिसने यहाँ के बहाव को रोक दिया और बहाव को एक सही डायरेक्शन दिया, जिससे कोई किसी की यहाँ पे कंपटीशन नहीं है। हम जिस फील्ड में हैं, अगर हम अपने दायरे को बढ़ाएं, हम क्यों मुमरा ही सोचते हैं कि मुमरा में ही सब पूरा ज़िंदगी भर का ख़जाना लूट लेना है। पूरी दुनिया पड़ी है। हमें अपने बाप बाप ने तालीम दी, इस्लाम हमें कहता है कि हम अब दीन के रास्ते में कुछ अपने तौर से जो चीज़ कर पाएँ वो करें, और कामयाबी देने वाला वो है। तो मैं तो ये कहूँगा कि मैं किसी को कॉम्पिटिटर नहीं मानता, सब मेरे भाई हैं, और मैं उन सब से यही गुजारिश करूँगा कि सब अपने रेट्स को स्टैंडर्डाइज करें, कम करें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएं। इसीलिए हम यहाँ हैं इस इंडस्ट्री में। अगर आपने ऐसा करने में सक्सेस होते तो ये मुमरा की हिस्ट्री में एक नाम लिख जाएगा कि एक पैथोलॉजी वाला आया और सबका बिजनेस को आधा करके चला गया, ऐसा भी नहीं, मैं दूसरी तरीके से सोचता हूँ। एक शख्स, अल्लाह का बंदा आया और उसने एक रास्ता बताया कि मुंबई के बाहर के लोग मुमरा में आके इलाज करने लगे। मैं उसी बाहर की दुनिया से आ रहा हूँ जहाँ पे मैं हमेशा मेरी सेंटर्स में देखता था, मुमरा से आ रहा है, गोवंडी से आ रहा है, भिवंडी से आ रहा है, सील फाटे से आ रहा है। साबू सिद्दीक में मेरा ही सेंटर है। साबू सिद्दीक मुस्लिम एम्बुलेंस सोसाइटी जो माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रही है, सीटी स्कैन मेरा है, MRI मेरा है, पर मैं यहीं के पेशेंट्स को अपने लाता था। जब मैंने ये हिमाकत की कि मैं यहाँ सेंटर खोल रहा हूँ, मैं तो एक्चुअली अपना ही काम कम कर रहा था। तो हम अगर ये नियत बनाएं कि अगर हमें वॉल्यूम चाहिए, तो पिछली बार जब आप लोगों ने कवरेज किया, लोगों तक न्यूज़ पहुँची, तो मैंने ये देखा कि हम मुमरा में कुरला के पेशेंट कर रहे थे, भिवंडी के पेशेंट कर रहे थे, लोग सील फाटे से आ रहे थे, लोग बाहर जगहों से न्यूज़ पढ़ के आ रहे थे। तो ये खुशी की बात है। देखिए, आप मुमरा कौसा को अब एक ऐसा सेंटर बनाएं, अभी कौसा म्यूनिसिपल हॉस्पिटल खुल जाएगा, वहाँ मुफ्त इलाज होगा। तो मैं ये नहीं चाहता कि कल को कौसा म्यूनिसिपल हॉस्पिटल खुलेगा, TMC थाना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के चार्जेस जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के चार्जेस हैं, CGHS के। तो अगर आज मैं उस चार्ज से भी कम हूँ तो मैं आपको क्यों बुरा हूँ। और अगर मैं इसी तरीके से आप लोगों की सेवा करता रहा तो इंशाल्लाह, और हम सब सारे जितने डॉक्टर्स हैं, सारे लोग, मैं तो इनफैक्ट सारे डॉक्टर्स का शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि इस महीने में उन लोगों ने बढ़ चढ़ के सपोर्ट किया। ये मतलब मेरी बेवकूफ़ी थी, पर सब ने बढ़ चढ़ के अपने मरीजों को ये नहीं बोला कि यार मत जाओ, मत कराओ, ये तो बकवास है। सब ने कहा नहीं यार, ये ज़रूरत है तुमको, करवा लो, इससे सस्ता, इससे अच्छा कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन लोगों के दिमाग में एक परसेप्शन ये भी आ जाता है कि अगर सस्ता है, तो मैंने आपसे पिछली बार भी ये सवाल पूछा, तो शायद इनकी टेक्नोलॉजी में कोई ख़राबी होगी, शायद इनकी रिपोर्ट में कुछ ख़राबी होगी, शायद ये सर्विस में कुछ ऊपर नीचे हेर फेर करके दे रहे होंगे। तो ये परसेप्शन को आप कैसे दूर करते हैं? देखिए, तजुर्बा एक चीज़ कहलाता है। मशीन, मैंने कहा जो GE की 32 स्लाइस की मशीन हमारे पास है, वही सबके पास है। जो मेरे ख्याल से एक ही मशीन सीमेंस की है GHC में, बाकी सारी मशीनें वही हैं। तो मशीनें वही हैं। सोनोग्राफी की मशीन हमारी सबसे बेटर है, हमारी लेवल की मशीन किसी के पास नहीं है, और हम जो दूसरी मशीन ला रहे हैं वो लेटेस्ट है। एक्सरे सबके पास डिजिटल एक्सरे है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। पैथोलॉजी किसी भी लैब के पास NABL एक्रेडिटेशन नहीं है। NABL नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड ऑफ लेबोरेटरीज, जो ये सर्टिफाई करता है कि ये टेस्ट सही है, क्वालिटी कंट्रोल रन किए जा रहे हैं और सारी चीज़ें एक स्टैंडर्ड पे रन की जा रही हैं। तो क्वालिटी इन चीज़ों से आती है, अच्छे डॉक्टरों से आती है। अब अगर आप हमारे डॉक्टरों का तजुर्बा और क्वालिफ़िकेशन देखें, तो जो भी यहाँ पे सेंटर्स हैं, उन सेंटर्स से ज़्यादा नहीं तो उनके बराबरी के या उनसे ज़्यादा साल के एक्सपीरियंस के डॉक्टर्स हैं जो यहाँ पे इलाज कर रहे हैं। अब देखिए, गलती करना इंसान का हक है, बट मेडिको लीगल नेग्लिजेंस
कोई भी तरीके से हम ना हो इसकी पूरी कोशिश करते हैं। और हमारी यही कोशिश रहेगी कि हर आदमी एक बेस्ट रिपोर्ट पाए, सस्ती रिपोर्ट पाए। सब इस जैसा ये सेंटर है आपने देखा ही है। मैं कहता हूँ कि आप हिंदुजा हॉस्पिटल जाएं, ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल जाएं, जुपिटर जाएं, आप कोई भी एक प्राइवेट हॉस्पिटल के डायग्नोस्टिक एरिया में जाएं, इससे बेहतर नीटनेस, क्लीनलीनेस, हाइजीन, एटिकेट स्टाफ का, या इससे बेहतर मशीन, या इससे बेहतर टेक्नोलॉजी, या इससे बेहतर लाइसेंसेस, एक्रीडिटेशन अगर किसी भी सेंटर के पास हो तो हम गलत हैं। मैं कुछ लोगों से ये भी सुना रहे आप तो 50% डिस्काउंट दे रहे हो पैथोलॉजी पे और आपके रेट्स तो फलाने से ज़्यादा हैं। मैं आपसे ये कहता हूँ कि अगर मेरे स्टाफ से ये गलती हुई हो कि भाई कोई टेस्ट पे मुमरा की किसी भी लैब से हमारे रेट ज़्यादा हों, वो डिफरेंस के पैसे मुझसे आके हक से मांग के वापस ले जाइए, मैं उनको पूरे पैसे वो वापस करूँगा। तो ये मेरा वादा है आपको। और मैं सभी भाइयों को ये जो हमारे साथ हेल्थ केयर में मुमरा की भलाई के लिए जो जुटे हैं उनसे यही गुजारिश करूँगा कि सभी इसी तरीके से आगे बढ़े। और कंपटीशन कुछ नहीं होता, रोज़ी अल्लाह लिखता है, सबकी रोज़ी लिखी हुई है और सब अपने हक की रोज़ी कमाएंगे। मुमरा में आपका सेंटर शुरू हुआ और बहुत कम रेट में, तो कहीं ना कहीं आपने बहुत बड़ा रिस्क नहीं लिया है। देखिए रिस्क तो था ही। मैं जैसा कहा कि जैसा मैंने शुरू किया और जब मैंने ऐलान किया कि फ्री फ्री फ्री, मुफ्त मुफ्त मुफ्त, तो एक दिमाग में ये था कि यार चलो 1 महीने के लिए करेंगे, नुकसान इतना होगा, इस नुकसान को राइट ऑफ करेंगे, फिर आगे का मुनाफा गिनेंगे। पर इस 1 महीने में जिस लोगों से मेरी मुलाकात हुई, मैं अलग अलग तबके के लोगों से मैंने यहाँ पे जब मैं आया मैंने मिला, मैं लोगों की फीडबैक दिए, स्टाफ से वीडियो फीडबैक्स लिए, और मैंने देखा कि यार ये कमाने वाली जगह नहीं है, ये खिदमत वाली जगह है। अगर खुशकिस्मत होते हैं वो, अभी अपने इसमें ये कहा जाता है कि भाई जिसके मेडिकल फील्ड ने इसको कमाने का जरिया ही बना दिया। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हर इंसान की अपनी सोच होती है। मैं सोचता हूँ कि अगर मुझे बिज़नेस में ये अल्लाह ताला ने मौका दिया है लोगों की दुआएं हासिल करने का और खिदमत करने का, और अपनी जो मैंडेटरी चीज़ें करने का, तो मैं खुशकिस्मत हूँ और मैं वो चीज़ कर रहा हूँ। हर आदमी अपना अकीदा रखता है, हर आदमी अपने हिसाब से अपनी सही चीज़ करता है, तो कोई गलत नहीं है। जो आदमी कमा रहा है वो भी गलत, मैंने कहीं कमाया है इसलिए तो यहाँ मैं ये कर रहा हूँ ना, अगर मैं कहीं कमाया नहीं होता तो ये नहीं कर पाता यहाँ पे। तो कोई गलत नहीं है, ये मत सोचिए कि कोई गलत है। हर आदमी की अपनी मजबूरी है और हर आदमी अपनी हिसाब से लोगों को सहूलत पहुँचा रहा है। इतना कम रेट में आप कर रहे हैं क्योंकि मार्केट में आपके साथ के जो लोग काम करने वाले कोई एहसास नहीं किया उन्होंने कि आप मार्केट गंदा कर रहे हैं हमारा। अब देखिए ये ऐसा है कि शुरुआत में तो हमें सोनोग्राफी की अपॉइंटमेंट की लिस्ट लगी पड़ी थी। हमारे जो सोनोलॉजिस्ट ऑन बोर्ड थे वो फ़ौरन रातों रात छोड़ के भाग गए और वो हमारे दूसरी जगह ज्वाइन कर लिए। अब मैं उनका नाम नहीं लूँगा, बट ये एक तरीके की बुज़दिली है। और जब आप कोई चीज़ का ऐलान करते हो जंग पे, अब आपने कहा यलगार और पीछे देखा तो सब अपनी जो सेना है वही भाग गई। तो हाँ, शुरुआत में दिक्कतें आई, कई लाइसेंसेस में लोगों ने डिलेस किए, बट अल्हम्दुलिल्लाह 1 महीने के बाद एक चीज़ पक्की थी कि जो मैंने इरादा 1 महीने के लिए किया था वो अब मुमरा में मैंने ज़िंदगी भर के लिए कर लिया है और वो हमेशा चलेगा। इसी तरीके की इन्फॉर्मेशन वीडियो में लेकर आते रहूँगा। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिए, लेकिन सब्सक्राइब कर लो यार।